एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होने वाला है, मतदान होगा। शाम 6 बजे चुनावी प्रचार प्रसार का शोर आज थम गया। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। प्रत्याशियों ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया। मतदान समाप्ति तक जनसभा, जुलूस, रैली और रोड शो पर अब प्रतिबंध रहेगा। घर घर जाकर जो मतदाताओं के लिए मान मनोबल करना है, मान मनुहार करना है, वो प्रत्याशी कर सकते हैं। जिला निर्वाचन विभाग अब तैयारियों में जुट चुका है। आवश्यक तैयारियां जारी हैं। श्रीकरणपुर में थम गया चुनाव प्रचार का शोर। अब प्रत्याशी घर घर जाकर करेंगे मान मनुहार। अब 5 जनवरी का इंतजार, किसका सपना होगा साकार। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं की मान मनुहार करेंगे। यहां 5 जनवरी को मतदान होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, जबकि आम आदमी पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर के प्रचार की कमान खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने थाम रखी है, जबकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने अपने दल के प्रत्याशी का मोर्चा थाम रखा है। वैसे बीजेपी ने यहां पहले ही बड़ा दांव खेल दिया है। पार्टी ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मतदान से पहले ही मंत्री बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जनता ने तय कर लिया। एक्चुअली सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी पहले भी मिनिस्टर रहे हैं और मंत्री रहते उन्होंने अनेक काम ऐसे किए गरीब के कल्याण के, श्रमिकों के कल्याण के लिए, जो आज भी वहां उस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी और उनके कालखंड को याद करती है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता के दम पर चुनाव मैदान में मजबूत है, तो वहीं कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर सवार होकर गढ़ हासिल करने में जुटी है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां चुनाव स्थगित हो गया था। कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे को चुनावी अखाड़े में उतारा है। मैदान में बीजेपी, कांग्रेस समेत 12 प्रत्याशी हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,40,826 वोटर करेंगे। 5 जनवरी को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। 8 जनवरी को मतगणना होगी। यहां पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गुरमीत सिंह कुन्नर को 73,896 वोट मिले थे। बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 44,099 मत मिले और निर्दलीय प्रत्याशी रहे पृथ्वीपाल सिंह को 45,520 वोट मिले थे। प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन कांग्रेस इस सीट को जीतकर एक बार फिर खुद को मजबूत दिखाने का जीतोड़ प्रयास कर रही है। वैसे इस विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मत हासिल हुए हैं। यही वजह है कि कुन्नर के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट समेत कई नेता प्रचार कर चुके हैं। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर 1 दर्जन उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 5 जनवरी को करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 2,41,000 मतदाता किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपकर विधानसभा भेजते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। तो कांग्रेस नेता इमरान खान ने तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ से क्षेत्र के भाईचारा को खराब नहीं करने की अपील की है। दरअसल बाबा बालकनाथ ने एक धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस की तुलना खरपतवार से कर दी। आदर उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, विशेषकर माताएं और हमारी बहनें की उपस्थिति, विशेषकर माताएं और हमारी बहनें यहाँ पर बैठी है, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ। देखिए भक्तजनों, हमेशा भगवान ध्वज या भगवान
झंडा वहीं गाड़ा जाता है, रोपा जाता है जहां अधर्म होता है, जहां स्वच्छता की आवश्यकता है, जहां शांति की आवश्यकता है, जहां धर्म की पताका के नीचे मानव जीव और पूरी जीव जंतु जाति का कल्याण का भाव आगे बढ़ाना हो, ऐसे स्थान पर ही इस धर्म ध्वजा को लगाया जाता है और उसी भाव से यहाँ पर लगाया गया है। आप जानते होंगे कि बहुत लंबे समय पहले कांग्रेस की सरकार थी देश में उस समय, तो कांग्रेस ने गेहूं का बीज खरीदा था अमेरिका से और उस गेहूं के बीज के साथ में खरपतवार थी जिसका नाम कांग्रेस घास बोला जाता अपने देश में है। जानते हो, कभी हो जमींदार तो जानते होंगे, उसको जितना काटो उतना ही दोबारा हो जाती है और ऐसी है कि वो अगर कई लोगों को तो शरीर को उसको टच भी हो जाए, स्पर्श भी हो जाए तो कई बीमारियां हो जाती हैं। बाबा मोहन राम की जो ये धरा है बहुत पवित्र धरती है। यहाँ पे यहाँ दूर दूर से विदेशों तक के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ आज तक अधर्म का कोई काम नहीं हुआ। क्यों बाबा जी यहाँ पे आज तक अधर्म होते आए हैं, ऐसा क्यों कह रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा का अजमेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। हेमंत मीणा जयपुर से प्रतापगढ़ जाते समय नेशनल हाईवे पर स्थित कुमुद विहार कॉलोनी में रुके। यहां उनके सम्मान में बीजेपी की ओर से समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपके इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही होगी, जिसके जरिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और उनके इस संकल्प को पूरा करने में उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 120 की स्पीड से काम करेगी और पिछले 5 साल के दौरान हुए भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। प्रत्येक कार्यकर्ता का काम और साथ में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं उनका जो संकल्प है, क्योंकि आपके यहाँ पर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही होगी, आप सब भी उसमें जा रहे होंगे। 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक, गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार पहुंचे और भारत सरकार के पिछले 9 साल में जो काम है उन कामों को अपन नीचे तक पहुंचा के लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा पैदा होनी चाहिए वो करके इस देश को वापस पुनः वैभव में लौटाकर और विश्व शक्ति बनाने का काम जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ले रखा है। तो वहीं राजस्थान सरकार के नवनिर्वाचित मंत्री संजय शर्मा अलवर जाते समय दौसा से होकर गुजरे। दौसा में उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, इसी तरह राजस्थान की सभी 25 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। इतना ही नहीं, पूरे देश में भाजपा की सीटें 400 के पार पहुंचेगी, ये दावा भी किया गया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी चुटकी ली। सुनिए क्या कुछ कहा। फाइनल जीत लिया, फाइनल है, 25 सीटें लोकसभा की हैं, किस प्रकार का परिणाम? देखिए, राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार से अभूतपूर्व तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है और राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव है और राजस्थान ही नहीं अभी तो हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का लक्ष्य हम सब कार्यकर्ताओं ने लिया है तो निश्चित रूप से राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों में कमल का फूल जीत के जाएगा और 400 कमल के फूल की सांसद रूपी माला जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के गले में देश की जनता पहनाने जा रही है, उसमें राजस्थान के 25 कमल के फूल के रूप में हमारे सांसद जीत करके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आने वाले समय में 400 पार का जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, निश्चित रूप से इस देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार के आंकड़े को भी पूरा करें। अंतिम सवाल, एक न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं राहुल गांधी। पहले भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए, अब न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी आ रहे हैं चुनाव से पहले, क्या इफेक्ट रहेगा राजस्थान में? देखिए, राहुल गांधी जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं
वो जहाँ जहाँ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत होती है। वो जितना वो घूमेंगे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। वो खूब घूमते ही रहेंगे, लेकिन उनको हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। ये तो मंत्री संजय शर्मा का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपार जन समर्थन मिलेगा और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ये बेअसर साबित होगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।